मोक्ष विंशक स्तोत्र तथा उसका महात्म्य। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय 7 सिर वाले कंबल और अश्वतर आदि नागों द्वारा विरोचन कुमार बलि को बांधकर जब भगवान विष्णु स्वर्गलोक को चले गए, तब नागबंधन के दुख से पीड़ित हुए विरोचन पुत्र बलि के पास अकस्मात घूमते हुए देव ऋषि नारद आ पहुंचे। नारद जी ने बलि को संकट में पड़ा देख दया से द्रवित हो उन दानव शिरोमणि से कहा, मैं तुम्हें इस कष्ट से छूटने का उपाय बताता हूं, जो आदि और अंत से रहित अक्षय अविनाशी बुद्धिमान देवादिदेव भगवान वासुदेव हैं। उनका स्तोत्र ही वह उपाय है। दैत्यराज, तुम विशुद्ध हृदय से उन्हें भगवान में मन लगाकर तन्मय हो उस स्तोत्र का पाठ करो। ऐसा करने से शीघ्र ही छुटकारा पा जाओगे। तब विरोचन कुमार बलि ने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर हाथ जोड़ पवित्र हो शांत भाव से मोक्ष विंशक नामक स्तोत्र का नारद जी से अध्ययन किया। नारद जी के बताए हुए उस दिव्य स्तोत्र का अध्ययन करके महान असुर बलि ने, जिन्होंने इस पृथ्वी का उद्धार किया था, उन भगवान का जप आरंभ किया। बलि बोले, जो अनंत नाग के अधिपति अविनाशी महात्मा जल में शयन करने वाले दिव्य स्वरूप और अपनी नाभि कमल से प्रकट कमल को करने वाले हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। भगवान, आप काल के भी काल हैं। आपने 7 सूर्यों के समान तेजस्वी शरीर धारण करके तीनों लोकों को नाप लिया है। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से छुड़ाइए। महाप्रलय के समय जब चंद्रमा, सूर्य और आकाश का भी लय हो जाता है, यज्ञ और तपरूपी कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब आप पुनः सृष्टि के आरंभ में समस्त लोकों का चिंतन करते हैं और अपने संकल्प से ही सबको प्रकट कर देते हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। प्रलय काल में द्विजराज मार्कंडे ने ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वायु, अग्नि, नदी, सर्प और पर्वत आदि को आपके भीतर स्थित देखा था। उस सत्य के प्रभाव से आज मुझे आप इस कष्ट से छुड़ाइए। पूर्व कल्प में मार्कंडे जी ने आपके उदर में प्रवेश करके वहां चर और अचर प्राणियों से व्याप्त संपूर्ण जगत का दर्शन किया था। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। आप योगी हैं और योग का आश्रय लेकर एकमात्र आप ही योग माया की सहायता से पुनः त्रिलोकी की सृष्टि करके उसमें अंतर्यामी आत्मा रूप से व्याप्त रहते हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस नागपाश से छुटकारा दिलाएं। आप योग निद्रा का आश्रय ले जल की शैया पर सोकर पुनः लोकों का चिंतन करते हैं। उस सत्य के प्रभाव से मुझे बंधन मुक्त कीजिए। आपने वेद और यज्ञ में वराह रूप धारण करके जिस सत्य के प्रभाव से इस पृथ्वी का जल से उद्धार किया था, उसी सत्य के द्वारा मुझे भी संकट से छुड़ाइए। हरे, आपने अपनी दान से यज्ञों का उद्धार करके पितरों के लिए भी 3 पिंडों की व्यवस्था की है। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस नागपाश से मुक्त कीजिए। देव, समस्त देवता जो हिरण्याक्ष के भय से पीड़ित होकर भाग गए थे, उस समय आपने ही उनकी रक्षा की थी। उस सत्य के बल से आप मुझे बंधन से छुड़ाइए। लंबे मुंह वाले वराह का रूप धारण करके आपने युद्ध में चक्र द्वारा हिरण्याक्ष का सिर काट लिया था। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे बंधन मुक्त कीजिए। पूर्व काल में आपने हुंकार मात्र से
हिरण्यकशिपु नामक दैत्य के मस्तक की हड्डी और मस्तिष्क को चूर चूर करके उसे मार डाला था। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे भी संकट से छुड़ाइए। देव, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के देखते देखते मधु और कैटव नामक दो दानवों ने संपूर्ण वेद हर लिए थे, जिनका आपने उद्धार किया। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से छुटकारा दिलाइए। हयग्रीव रूप धारण करके मधु और कैटव नामक दानवों को मारकर आपने सारे वेद पुनः ब्रह्मा जी को अर्पित कर दिए। इस सत्य के प्रभाव से आप मुझे बंधन से छुड़ाइए। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध और बड़े बड़े नाग भी आपका अंत नहीं देख पाते हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मेरा इस संकट से उद्धार कीजिए। अपांतरतमा नाम से विख्यात जो आपके पुत्र हुए थे, उन्होंने संपूर्ण वेदों के अर्थ किए हैं। इस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से छुड़ाइए। वेद, यज्ञ, अग्निहोत्र, प्रतियज्ञ और हवीर यज्ञ ये आपके रहस्य हैं। उस सत्य के द्वारा आप मुझे इस संकट से छुड़ाइए। दीर्घतमा नामक ऋषि अपने गुरु या पिता के श्राप से जन्मांध हो गए थे, जो आपकी कृपा से ही नेत्रवान हो गए। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे बंधन मुक्त कीजिए। ग्रह से ग्रस्त होकर गजराज अत्यंत दीन हो मृत्यु के वश में पड़ गया था, परंतु आपने अपने उस भक्त को संकट से छुड़ा दिया। उस सत्य के प्रभाव से मुझे भी वर्तमान संकट से मुक्त कीजिए। आप अक्षय, अविनाशी, ब्राह्मण भक्त तथा भक्त वत्सल हैं। उच्छृंखल पुरुषों का दमन करने वाले हैं। उस सत्य के प्रभाव से मेरा संकट से उद्धार कीजिए। मैं शंख, चक्र, गदा, पद्म, शांग, धनुष तथा गरुण को भी सिर झुकाकर प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वे मुझे इस बंधन से छुटकारा दिलाएं। तब शंख, चक्र, गदा, पद्म, शांग, धनुष और गरुण आदि ने भगवान को प्रसन्न किया और कहा, आप बलि को बंधन से मुक्त कीजिए। इससे प्रसन्न हो भगवान ने नागहंता पक्षीराज गरुण को आज्ञा दी, तुम बलि को बंधन से छुड़ाओ। तब अतुल पराक्रमी गरुण अपनी पांखें हिलाते हुए वसुधा के मूल प्रदेश में जा पहुंचे, जहां राजा बलि नागपाश में बंधे हुए बैठे थे। उनका आगमन जानकर उन विंता नंदन गरुण के भय से पीड़ित हो वे नाग महान असुर बलि को बंधन मुक्त करके भोगवतीपुरी में चले गए। राजा बलि भगवान विष्णु के प्रसाद से बंधन मुक्त होकर भी राजलक्ष्मी से भ्रष्ट होने के कारण नीचे मुख किए चिंतामग्न हो रहे थे। उस समय सर्वभोजी गरुण ने उनसे इस प्रकार कहा। गरुण बोले, महाबाहु दानव राज, भगवान विष्णु ने तुम्हें यह संदेश दिया है कि तुम बंधन मुक्त हो। पुत्रों, स्वजनों और बंधु बांधवों के साथ पाताल लोक में निवास करो। दानव, तुम यहाँ से 2 कोस भी बाहर ना जाना। यदि इस मर्यादा को भंग करोगे तो तुम्हारे सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पक्षीराज गरुण का यह कथन सुनकर दानवेंद्र बलि ने यह बात कही। खगेश्वर, मैं उन महात्मा अनंत की बांधी हुई मर्यादा में ही स्थित हूँ, किंतु वे भगवान मेरे लिए जीविका चलाने का कोई उपाय नियत कर दें, जिससे यहाँ सुखपूर्वक रहकर मैं सदा तृप्ति एवं संतोष का अनुभव करता रहूं। बलि की यह बात सुनकर गरुण बोले, उन परमात्मा ने पहले से ही तुम्हारे लिए जीविका का उपाय नियत कर दिया है। जो लोग प्रायश्चित से अनभिज्ञ रहकर बिना ऋत्विजों के ही
विधिहीन यज्ञ करेंगे। उनके यज्ञ का सारा भाग तुम्हारा ही होगा। उनके यज्ञ भाग को देवता ग्रहण नहीं करेंगे। उससे तुम्हारे बल की पुष्टि होगी और तुम सदा सुख से रहोगे। महाबाहु दानवराज, त्रिभुवन पालक, कश्यप कुमार, वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने तुमको यही संदेश दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर गरुण जी चले गए। जो मनुष्य भगवान अनंत के इस सर्व पापहारी स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। यदि उससे गोवध या ब्राह्मण वध का पाप बन गया है, तो वह इस स्तोत्र के पाठ से उस गो हत्या और ब्राह्मण हत्या से भी मुक्त हो सकता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से पुत्रहीन को पुत्र की और कुंवारी कन्या को मन के अनुरूप पति की प्राप्ति होती है। गर्भवती स्त्री इस स्तोत्र के पाठ से तत्काल गर्भ की वेदना से छुटकारा पा जाती है और पुत्र को जन्म देती है। जो योगी और कपिल सांख्य मत के अनुयायी पुरुष जगत में भव बंधन से मोक्ष पाने की अभिलाषा रखते हैं, वे इस स्तोत्र के पाठ से पाप ताप से रहित हो भगवान के परम धाम श्वेत द्वीप को चले जाते हैं। भगवान अनंत का यह स्तोत्र संपूर्ण कामनाओं को देने वाला बताया गया है। जो प्रातः काल उठकर स्नान आदि से शुद्ध एवं संयत चित्त हो इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। ये परमात्मा श्री हरि के वामन अवतार का वर्णन किया गया। वेदवेत्ता ब्राह्मण इस प्रकार भगवान विष्णु के सुयश का बखान करते हैं। जो राजा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक भगवान विष्णु के इस दिव्य वामन अवतार की कथा को सदा सभी पर्वों पर भक्ति भाव से सुनता है, वह महाबली विष्णु के समान ही अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाता है, निर्मल यश का भागी होता है तथा विपुल धन संपत्ति प्राप्त कर लेता है। वह भगवान वामन की ही भांति समस्त प्राणियों का प्रिय होता है तथा उसके पुत्र पौत्र आरोग्य एवं गुण संपत्तियों की वृद्धि होती है। इस स्तोत्र का पाठ करने वाले पुरुष पर देवाधिदेव भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं तथा वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होता है। यह श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज का कथन है।